नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इंडोवाइंड एनर्जी इस कंपनी के जो Q2 के नंबर आए तो उसके बारे में देखने वाले, साथ ही में ये कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं उसके ऊपर भी हम नज़र डालने वाले हैं। तो इंडोवाइंड एनर्जी इस कंपनी के जो इस साल के Q2 के फाइनेंशियल नंबर्स आए तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस फाइनेंशियल रिजल्ट के बहुत सारे नंबर हमें लैक्स में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस साल के Q2 में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो वो हमें 8 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसका कंपैरिजन Q1 से करेंगे तो इस साल के Q1 में हमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 करोड़ रुपीज़ के आसपास देखने को मिला था। तो हमें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में Q1 के मुकाबले में Q2 में Q2 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम इस 8 करोड़ का जो इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस Q2 का है, इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 9 करोड़ का देखने को मिला था। तो हमें पिछले साल के मुकाबले में कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ से गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। तो इस साल के Q2 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें 8.9 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो इसका कंपैरिजन हम Q1 से करेंगे तो उस समय इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6.2 करोड़ हमें देखने को मिला था। तो हमें इस साल के Q2 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी Q1 के मुकाबले बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वही हम इस 8.9 करोड़ का जो इस Q2 का कंपनी का रेवेन्यू है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू 9.2 करोड़ हमें देखने को मिला था। तो हमें टोटल रेवेन्यू में भी ईयर टू ईयर बेसिस कंपनी के इस Q2 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा गिरते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू में देखेंगे तो हमें इसमें Q2 बेस ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन हम ईयर टू ईयर बेस देखेंगे तो हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का इस Q2 का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 51 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसका कंपैरिजन Q1 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 86 लाख के आसपास देखने को मिला था। तो हमें इस साल के Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 के मुकाबले में थोड़ा गिरते हुए देखने को मिला है। वही हम इस साल के Q2 का जो नेट प्रॉफिट हमें 51 लाख का देखने को मिला था तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 के नेट प्रॉफिट से करेंगे तो उस समय वो हमें -1 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो हमें पिछले साल के Q2 के मुकाबले में इस साल के Q2 में हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में देखते हैं कि वो इस Q2 में कैसा रहा है। तो इस Q2 में हमें कंपनी का EPS 0.06 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। वही अगर हम Q1 में देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें 0.12 रुपीज़ देखने को मिला था। तो हमें इस Q2 में कंपनी का EPS थोड़ा गिरते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम इस साल के Q2 का जो EPS 0.06 है उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q2 से करेंगे तो उस समय कंपनी का EPS -17 में हमें देखने को -0.17 में देखने को मिला था। तो हमें ईयर टू ईयर बेस देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमें इस Q2 में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें ईयर टू ईयर बेस जब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन Q2 बेस हम देखेंगे तो हमें इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही। तो हमें इंडोवाइंड इस कंपनी के Q2 के जो नंबर है वो ओवरऑल ठीक ठाक नज़र आए।
तो इंडवन एनर्जीज कंपनी का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेस ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वही हम पिछले 1 साल से देखेंगे तो हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर हम इस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट है उसके ऊपर नज़र डालेंगे तो इस शेयर में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लेकिन किसी कारण हमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे सुधरते हुए देखने को मिला। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन्होंने इस कंपनी के शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर ख़रीदे होंगे तो उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अभी हमने इस कंपनी के जो क्वार्टर 2 के नंबर देखे वो उतने भी शानदार नहीं है, तो इसी वजह से इस कंपनी के शेयर में स्मॉल क्वांटिटी में शेयर बाय करें ताकि अब ये शेयर किसी वजह से नीचे आता है तो आपको लॉस ना हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।